ऐसा एक्ट है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, दलितों के लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ से मैसेज ये देते हैं, मुल्क में हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ मुसलमान हमेशा खड़ा रहेगा। कोई नहीं मीम चाहिए, कोई नहीं मीम चाहिए, ओखला को बीमारी नहीं शिफा चाहिए। ये ओखला बीमार है और ये दवा जो है ना ये शिफा है। अच्छा, ये शिफा जब आएंगे तो ओखला बीमारी से मुक्त होगा। शिफा भाई को हर उस इंसान की जरूरत है जो भारत को अपना नागरिक मानता है। और जो अमानत भाई कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, अवाम को डर नहीं है, उनको अपने को डर है। बहुत बढ़िया उन्होंने कर रखे हैं कि मैं अंदर न चला जाऊं। काम के दम पे अगर वोट मांगेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इसलिए MIM को और ओखला को शिफा भाई की जरूरत है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस खत्म कर दी, बीजेपी को बिल्कुल पूरी बहुमत में सीटें दिला दी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। मजबूत होता है तो उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो जब तक खास करके मुसलमान के लिए जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा, UAPA में बहुत बड़ी मनी स्पेंड हो जाती है। और ये ऐसा एक्ट है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, दलितों के लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ से मैसेज ये देते हैं, मुल्क में हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ मुसलमान हमेशा खड़ा रहेगा और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। तो ओखला के अंदर ये गलतफहमी न दी जाए कि अगर वो शिफा भाई जीत गए तो कैसे हारेंगे। शिफा भाई को हर उस इंसान की जरूरत है जो भारत को अपना नागरिक मानता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह इस बार शाहीन बाग ने ठान लिया कि यहाँ से एक मैसेज देना है। ये जो लड़ाई है किसी को हराने या जिताने की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारी नाक की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। और इंशाल्लाह हम यहाँ से मैसेज देंगे कि शाहीन बाग जब जब ठानता है, ये जो है शहीदों की सरजमी है, यहाँ से जब जो भी ठान लेता है इंशाल्लाह उसको पूरा करता है। हमने नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जब उन्होंने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर गलत कानून बनाया तो हमने उनको बताया कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, और हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उन लोगों ने, बैरिस्टर ओवैसी साहब की मेहनत ने उन लोगों को कानून को वापस लिया। और इंशाल्लाह हम शाहीन बाग से दोबारा शफा और रहमान को जिताएंगे। और 8 तारीख को आप सभी लोगों को, जो हमें वोट नहीं देंगे उनको भी और जो वोट देंगे उनको भी, सबको मीठा खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं देश के नेता है, पूरा देश जानता है उनको, तो फिर क्या जरूरत है किसी और को देने का? वो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ एक शायर के साथ में। हाँ बोलो शेर। कोई नहीं मीम चाहिए, कोई नहीं मीम चाहिए, ओखला को बीमारी नहीं शिफा चाहिए। और जो अमानत भाई कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, अवाम को डर नहीं है, उनको अपने को डर है। बहुत बढ़िया उन्होंने कर रखे हैं कि मैं अंदर न चला जाऊं, ठीक है, इसलिए उनको डर है। ये 2 बात कहना चाहता हूँ। आप बताइए, आप बोलेंगे भाई? बोलिए आप बोलिए। हमारा ओखला बीमार है, इस बार उसको शिफा चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह शिफा भाई चाहिए। आप बोलिए। ये ओखला बीमार है और ये दवा जो है ना ये शिफा है। अच्छा, ये शिफा जब आएंगे तो ओखला बीमारी से मुक्त होगा। और इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान कह रहे कि मजबूत कैंडिडेट है, अपना देश जानता है, क्या जरूरत है किसी को लाने का? देखिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना डर। अच्छा ठीक है, डर क्या है कि 10 साल में उन्होंने काम के लिए वोट नहीं मांगा। 10 साल के लिए उन्होंने लोगों के बीच में जाकर काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए, वो जेल भी गए हैं तो अपने मफाद के लिए, अपने कारोबार के लिए, इस काम के लिए नहीं गए हैं। काम के दम पे अगर वोट मांगेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इसलिए MIM को और ओखला को शिफा भाई की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ओखला वाले जाग चुके हैं और बहुत बड़ा एक बदलाव लाने वाले हैं। शिफा भाई वही चिंगारी है जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजी थी। और इंशाअल्लाह इस 8 तारीख को वो चिंगारी दोबारा जागेगी इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए कि एक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 5 साल में किसी वो मुस्लिम इलाके नहीं जाते हैं, ना ही चुनाव के वक्त में मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने आते हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के 7 से 8 MLA इस्तीफा दे चुके हैं और वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो ये आम आदमी पार्टी बताए कि आपके MLA बीजेपी में जाते क्यों हैं। और जहाँ तक वोट काटने की बात होती है, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने क्या किया,
आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस खत्म कर दी, बीजेपी को बिल्कुल पूरी बहुमत में सीटें दिला दी। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में जानी जाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है हम सिर्फ दिल्ली में 2 सीटों पर लड़ना है, आप 68 सीटों पर अपनी सरकार बनाइए, किसने रोका है? तो मुसलमानों के खिलाफ ये पूरे देश में साजिश है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी लोग चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम लीडरशिप पैदा ना हो, तो इसीलिए वो ओवैसी साहब को बी टीम बोलते हैं, ताकि उनको मालूम है अगर ये शख्स अपने एक प्रदेश में 2 भी एमएलए ले आया तो ये फिर हमसे अपना अधिकार मांगेगा। इसीलिए वो ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को बहकाओ और मुसलमानों को बताओ कि तुम्हारे लीडर को हराना आया है और बीजेपी को जिताना आया है। हम आज के यूथ हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर आप ओवैसी साहब को बी टीम बोलते हैं तो आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। आप गठबंधन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके दिलों में चोर है, आप चाहते नहीं है कि मुसलमानों की इस देश में लीडरशिप हो। इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि आप अगर हमारे साथ बैरिस्टर साहब के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले अपने बलबूते पर उनको विधायक बनाएंगे और आपको मजबूर करेंगे आने वाले टाइम में गठबंधन के लिए। लेकिन क्या लगता है, सिफाउर रहमान जेल में है, एकता अमानुल्लाह खान 10 साल से विधायक है, लड़ाई कैसी होगी? मैंने आपको ये कहा, अगर मतलब चंद घंटों की बात बची है। हम क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेसी में जो होता है जनता तय करती है किसको वोट देना है, वोटर तय करता है, लीडर तय नहीं करता है। हम वोटर है ओखला के, मैंने अभी आपको पर्ची दिखाई, हम तय करेंगे किसको वोट देना है। जब हम लोग शिफा भाई को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ओखला में शिफा भाई पहली बार मजलिस के एमएलए बनने जा रहे हैं। हम 8 तारीख को आपको भी मीठा खिलाएंगे, ओखला की जनता को भी खिलाएंगे, अमानत भाई के घर पे भी हल्दीराम का डिब्बा भेजेंगे, सबको मीठा खिलाएंगे। चलिए, ये रात के 2 बज रहे हैं और ये नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके का नजारा है। कार्यकर्ता है, चप्पे चप्पे पर है, कोने कोने बाग